बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जा रहे। ठीक है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन में जो है मैंने कल बताया था आपको, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कोई एब्सेंट है, याद रखो बेटा। परसेंटेज टॉपिक और रेशियो टॉपिक जो है ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन जो है, ठीक है, इसका जो ट्रिक्स है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक है डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए। और देखो कुछ दिनों में जो है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड डीआई जो है ना, सॉरी, वर्ड प्रॉब्लम जो हम पढ़ते हैं ना अरिथमेटिक के, उसके भी हम डीआई स्टार्ट कर देंगे, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड डीआई। तो जो जो टॉपिक मैं बोलते जाऊंगा ना वो टॉपिक आप पहले से ही पढ़ के रख देना। जिस दिन मैं बोलूंगा जैसे बोर्ड्स एंड स्ट्रिंग का डीआई होने वाला है, तो आपको बोर्ड्स एंड स्ट्रिंग पहले से ही पढ़ के आना है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आप थोड़ा सा याद करो। मोस्टली यहाँ पे परसेंटेज में आपको फ्रैक्शन चार्ट आना चाहिए, परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और परसेंटेज कैसे निकालते किसी भी चीज का, बस वो आना चाहिए। ठीक है, अभी हम आते हैं हमारे पहले डीआई पे। ठीक है, तो सब लोग जो है पहला डीआई सबको दिख रहा है, विजिबल है? ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं। बोलो, अभी सब लोग डीआई देख पा रहे हो तो एक काम करो, इस डीआई को पहले पढ़ो, गिवन क्या है, इस डीआई में क्या गिवन है पढ़ लो पहले फटाफट। देखो हमारे क्लास में जो है आज एक मैडम ज्वाइन हुई है, ज्वाइन आहे का, ज्वाइन आहे की नाही, सुकन्या, हा, सुकन्या मॅडम तुमचा आवाज नाही येत मला इथे, तुम्ही काय बोलताय तर. एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट थांबा. हेलो सुकन्या, ठीक है, ध्यान दो सब लोग, क्या बोला देखो पहले डीआई में, पहले डीआई में जो बोला गया है उसको फोकस करते हैं। देखो क्या बोला है, देखो द गिवन टेबल बिलो shows the total number of students in the university in 5 different sections and the ratio of the students in science department and commerce department in their respective ratio। ठीक है, देखो तो ये जो डीआई है, ठीक है, ये डीआई जो है टेबल नहीं, ये जो भी है बार ग्राफ। ठीक है, तो ये जो बार ग्राफ जो है ये शो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। ठीक है, पांच डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, अब ये पांच डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के जो है, ठीक है, उसमें शो किया जा रहा है। और रेशियो ऑफ स्टूडेंट इन साइंस डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट में कितने हैं और कॉमर्स डिपार्टमेंट में कितने हैं, उनका रेशियो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, द यूनिवर्सिटी हैज ओनली टू डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी में सिर्फ दो डिपार्टमेंट है, जिसमें से एक साइंस डिपार्टमेंट है और एक कॉमर्स डिपार्टमेंट है। देखो यहाँ पे देखो, एक बात समझनी है कि जो पहली वाली चीज है ना ये साइंस के लिए है, ये दूसरी वाली चीज जो है बेटा ये कॉमर्स के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है साइंस और कॉमर्स का जो है रेशियो गिवन है। और यहाँ पे और एक चीज गिवन है कि क्लास का एवरेज कैसे निकालते हैं, तो क्लास एवरेज निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हेड। मतलब एक क्लास का एवरेज कैसे निकाला जाता है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं उस क्लास में, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बटे टोटल जो है क्लास कितने हुए, टोटल क्लास कितने हुए, इसको बोलते हैं हम एवरेज क्लास। ठीक है, क्लास का एवरेज बोलते हैं। ठीक है, गिवन डाटा होपफुली सबको समझ गया होगा। ठीक है, पहले यस बोल दो अगर डाटा समझ गया, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, ये जो बाजू में जो ग्राफ है आपको 12 ग्राफ जो गिवन है, ठीक है, ये जो फॉर्म में गिवन है, इसमें जो बाजू में वैल्यू देखो 2300, 2100, 1900, ये वैल्यू का कोई यूज नहीं है वैसे। ठीक है, इस वैल्यू का कोई यूज नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यूज आपको गिवन है। तो देखो सेशन वन में जो है 1280 बच्चे हैं, सेशन टू में जो है 1020 बच्चे हैं, सेशन थ्री में जो है 2100 बच्चे हैं, सेशन फोर में जो है 880 बच्चे हैं, और सेशन फाइव में जो है 1040 बच्चे हैं। तो ये जो सारे के सारे बच्चे हैं बेटा, इसमें दो डिपार्टमेंट के लोग हैं, एक साइंस डिपार्टमेंट के हैं और एक जो है कॉमर्स डिपार्टमेंट के लोग हैं। ठीक है, तो आपको जो है इस बेसिस पे जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं सब लोग फटाफट। पहला क्वेश्चन है, इफ द क्लास एवरेज ऑफ साइंस डिपार्टमेंट
in session 2 is 17 while the commerce department it is 34, then find the total number of classes held in the university in session 2. सेशन 2 की तरफ ध्यान दो, ठीक है, और आपको साइंस डिपार्टमेंट और कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ भी ध्यान देना है। करो फटाफट सॉल्व करो, थोड़ा सा जा सकता है दिमाग के ऊपर से सवाल, समझने की कोशिश करो। और क्लास एवरेज क्या होता है पहले देख लो, अगर किसी को नहीं पता तो क्लास एवरेज पहले देख लो। क्लास एवरेज क्या होता है, देखो क्लास एवरेज मतलब होता है, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने पढ़े डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस कितने हुए, ठीक है। देख लो ये नोट करके रखो बेटा, क्लास एवरेज क्या होता है। क्लास एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, नंबर ऑफ क्लासेस कितने हुए हैं उसको हम बोलते हैं क्लास एवरेज। तो पहला सवाल सॉल्व करो। बोलो आया क्या? चलो चलो देखते 55 जो है आंसर आ रहा है, चलो देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को जो है आपको सबसे पहले समझना है कि इस क्वेश्चन में बोला क्या है। देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि क्लास एवरेज बोला गया है साइंस डिपार्टमेंट का, ठीक है, जो कि 17 है, जबकि कॉमर्स डिपार्टमेंट का जो है वो 34 है। मतलब क्लास का जो एवरेज, जैसे मैंने अभी बताया था क्लास एवरेज क्या होता है, तो क्लास एवरेज मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस टेकन, नंबर ऑफ क्लासेस टेकन, नंबर ऑफ क्लासेस कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है क्लास एवरेज गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, क्लास एवरेज गिवन, और कौन से सेशन का गिवन है, सेशन 2 का गिवन है। कौन कौन से डिपार्टमेंट का, साइंस डिपार्टमेंट का और कॉमर्स डिपार्टमेंट का। इसका मतलब जो है आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले जो है, ठीक है, सेशन 2 में साइंस डिपार्टमेंट में और कॉमर्स डिपार्टमेंट में कितने बच्चे पढ़ते हैं पहले वो निकालना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 1020 जो है टोटल बच्चे पढ़ते हैं, मतलब यहाँ पे बेटा 6 यूनिट की वैल्यू जो है 1020 होने वाली है ना। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1020 हो जाएंगी। और ये कितने गुना हो जाएगा मेरे हिसाब से, 17 गुना हो जाएगा, 17 का 6 गुना होता है ना, ठीक है। तो 17 बजा 85 मतलब 850 और 17 एक 17, ठीक है, मतलब 170। मतलब यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि साइंस डिपार्टमेंट में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 850 है, ठीक है, जबकि कॉमर्स डिपार्टमेंट में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कितने हैं, 170 है। सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना था, ये आपने फाइंड आउट किया। अब हमने ये फाइंड आउट क्यों किया, देखो रीजन समझो, क्योंकि हमको क्लास एवरेज गिवन है, ठीक है, हमको क्या गिवन है, क्लास एवरेज गिवन है। और हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ये ग्राफ के थ्रू मिल रहा है, और हमें पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ जो है क्लासेस कितने अटेंड हुए हैं ये हमें पूछा गया है। तो नंबर ऑफ क्लासेस इज नथिंग बट क्या होगा, टोटल स्टूडेंट डिवाइडेड बाय क्या होगा, क्लास एवरेज होगा। तो हम वही करेंगे, टोटल स्टूडेंट डिवाइडेड बाय क्लास एवरेज। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, देखो साइंस डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो टोटल स्टूडेंट जो है मेरे पास कितने हैं, 850 है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस जो भी है, नंबर ऑफ मतलब क्लास एवरेज कितना है, 17 का है, तो डिवाइडेड बाय 17। और यहाँ पे कितने हैं, देखो टोटल 170 स्टूडेंट है, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 34। बोलो यहाँ तक सबको समझा। मैंने जो है नंबर ऑफ क्लासेस निकालने हैं, नंबर ऑफ क्लासेस निकालने के लिए मुझे क्लास एवरेज को डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा और नंबर ऑफ क्लासेस को एक साइड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने किसका रेशो बनाया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइडेड बाय क्लास एवरेज का रेशो बनाया। अब इनका बस मुझे क्या कर देना है, टोटल कर देना। बोलो ये समझा गया सबको, बताओ क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ये आपको क्लियर है तो इस सवाल का आंसर हो गया फिर सॉल्व। तो देखो 17 का जो है कितने गुना है, 5 गुना है, मतलब ये 50 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे 17 का 10 गुना और 17 का 2 गुना, मतलब ये और 5 हो जाएगा, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 55। तो 55 जो है इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। बोल क्लियर है सबको, रिपीट रिपीट नहीं कर सकता मैं हर बार, याद रखो, अभी रिपीट रिपीट मत बोलना, ठीक है। जो डाटा काम का है वो लिख लिया करो, ठीक है।
अब जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे क्लास एवरेज का फॉर्मूला गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला पहले लिख लो बुक में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर ये फॉर्मूला गिवन है तो इसका यूज तो होने ही वाला है। ठीक है। और यहाँ पे देखो ये वाला जो आपका सवाल है बेटा, ये कल जैसे मैंने डीआई पढ़ाया था ना उसी टाइप का सवाल है। बस मैंने कल का जो डीआई पढ़ाया था, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा अच्छे से, तो मैंने जो कल डीआई पढ़ाया था ना उसमें क्या किया था, मैंने आपको एक पाई चार्ट के साथ रेशो दिया था। देखो एक पाई चार्ट के साथ मैंने क्या दिया था, रेशो दिया था, रेशो का बॉक्स दिया था, है ना। तो आज क्या किया मैंने, बार ग्राफ के साथ जो है रेशो का बॉक्स दिया। देखो कल का सवाल एक्चुअली कंपैरेटिवली इससे डिफिकल्ट कल का सवाल था, क्यों? क्योंकि उसमें परसेंटेज गिवन थे। हमें सबसे पहले परसेंटेज का वैल्यू निकालना था, उसके बाद में जो है हमको रेशो वाइज उनका सेपरेशन करना था। यहाँ पे तो वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो फिर कल के जैसा करके रखे क्या सर, मतलब पहले वैल्यू निकाल के रख देते हैं और बाद में ये रेशो वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो देखेंगे वैसे करने की जरूरत है कि पहले सवाल को देखने का, अगर सवाल उस टाइप के है तो करो, अगर सवाल उस लेवल पे नहीं है तो मत करो, क्योंकि सेपरेशन करने में भी आपका बहुत सारा टाइम जाने वाला है। ठीक है। तो बेटर है कि ऐसे चल रहा है वैसे सॉल्व करो। ठीक है, इसको सॉल्व करो। The total number of classes held in science department and commerce department in session 1 is 5 and 16 respectively. Then find the difference between the class average of commerce department and science department in session 1. ठीक है, यहाँ पे भी सेम सेम कंसेप्ट है क्लास एवरेज का, फटाफट आंसर दो। ठीक है, अभी भी मैं डबल से लिखता हूँ, क्लास एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लासेस कितने हेल्ड हुए हैं आपको ये पता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बस ये बता दो, आप ऑटोमेटिक जो है एवरेज जो निकाल लोगे। बोलो फटाफट बोलो। 4 आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो 4 आंसर आ रहा है। अब कैसे निकालेंगे ध्यान दो। सबसे पहली बात है आपको यहाँ पे फोकस करना है कि गिवन क्या है। देखो गिवन है बेटा यहाँ पे सेशन 1, तो हमें फोकस करना है सेशन 1 पे। सेशन 1 में जो टोटल नंबर ऑफ क्लास हुए हैं, ठीक है, जो साइंस डिपार्टमेंट में और कॉमर्स डिपार्टमेंट में वो हुए हैं 5 और 16। मतलब साइंस डिपार्टमेंट में जो बेटा टोटल नंबर ऑफ क्लास हुए हैं वो 5 हुए हैं, ऐसा बोलना है इनका प्रकार से। जो टोटल नंबर ऑफ क्लास जो है 5 हुए हैं और 16 हुए हैं इन साइंस डिपार्टमेंट एंड इन कॉमर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, और आपको जो है क्लास के एवरेज का डिफरेंस बताना है, तो फिर आपको पहले साइंस डिपार्टमेंट में क्लास एवरेज कितना है और कॉमर्स डिपार्टमेंट में क्लास एवरेज कितना है, पहले ये निकालना पड़ेगा। उसके बाद में आप क्या निकाल सकते हो, डिफरेंस। तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं साइंस में और कॉमर्स में वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं 1280, और यहाँ पे रेशो कितना है 1:3, मतलब 4 यूनिट के लिए बेटा 1280 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 तिरिक 12, 4 दूनी 8, 320 का मल्टीपल है। अगर ये 320 है तो ये कितना हो जाएगा, 320 का जो है 3 गुना, मतलब 960 हो जाएगा। मतलब मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे जो साइंस डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं बेटा ये 320 है, और कॉमर्स डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं वो 960 है ना। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट डायरेक्ट रेशियो क्या बना था, बताना है इनके बीच में डिफरेंस, बस डिफरेंस ले लो। यहाँ पे 320 बटे साइंस डिपार्टमेंट के क्लास कितने हुए थे, 5 हुए थे, और यहाँ पे कितने हैं 960 बटे 16 करना है। ठीक है, 16 छक्कम 96, मतलब यहाँ पे 60 आ रहा है, और ये जो है कितना आएगा, किसी भी नंबर को हम काटते हैं, किसी भी नंबर को जब हम काटते हैं 5 से डिवाइड करते तो ऊपर वाले नंबर को डबल कर देना, बताया था मैंने 64, तो 64 माइनस 60 मतलब डिफरेंस कितने का आएगा, 4 का आएगा। तो 4 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलो, अभी थोड़ा सा डीआई जो है ना थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा अभी बच्चों को, है ना। जो बच्चा पहला क्वेश्चन नहीं समझ पाया उसको दूसरे क्वेश्चन से थोड़ी क्लैरिटी अच्छी आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे है ना कैसा पता है क्या, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आपको जो है ना एक्सपर्ट बनना पड़ेगा बेटा कैलकुलेशंस में। जब तक आप कैलकुलेशन में एक्सपर्ट नहीं बनोगे, कैलकुलेशन कैसे फास्ट में करते हैं, ठीक है, रेशियो कैसे फास्ट में निकाला जाता है, ठीक है, परसेंटेज का यूज कैसे करते हैं, ये 3 चीजें जब तक आपको नहीं आएगी तब तक डीएमए स्पीड नहीं बनती। और डीएमए स्पीड बनाने का एक ही तरीका है, रेशियो को बराबर हैंडल करते आना चाहिए और कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आपके। ठीक है, देखो यहाँ पे 5 का ट्रिक्स लग ही गया है ना, मतलब मैंने जो पढ़ाया था 5 का ट्रिक्स वो लग ही गया वहाँ पे। Total students in commerce department in session 2 is how much percent more or less than the same in session 5? बता। आंसर करो फटाफट।
57.5। बोलो, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, टेंशन मत लो, बस आंसर निकालते आ रहा है, वही बहुत बड़ी बात है अभी। ठीक है, देखो, टोटल स्टूडेंट इन कॉमर्स डिपार्टमेंट इन सेशन 2। ठीक है, सेशन 2 में जो है कॉमर्स डिपार्टमेंट में जितने भी बच्चे हैं, तो सेशन 2 में कॉमर्स डिपार्टमेंट में जितने भी बच्चे हैं वो हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द सेम इन सेशन 5। ये वाली चीज मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, मोर और लेस वाला कंसेप्ट है, कल ही पढ़ाया था आपको मैंने। तो हमें सबसे पहले कॉमर्स डिपार्टमेंट में देखने हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट सेशन 2 में, और है भाई इधर कौन सा, सेम कॉमर्स डिपार्टमेंट इन सेशन 5। ठीक है, तो कॉमर्स डिपार्टमेंट में देखो सेशन 2 में कितने बच्चे थे, ये 1020 जो है, 1020 जो है इसमें टोटल बच्चे हैं, उसमें से कॉमर्स डिपार्टमेंट में कितने हैं सेशन 2 में, तो इसका जो है 1/6। ठीक है, इतने बच्चे क्या है कॉमर्स डिपार्टमेंट में सेशन 2 में। और सेशन 5 में कितने हैं, सेशन 5 में देखो, सेशन 5 में टोटल बच्चे बेटा 1040। ठीक है, और 5 में कितना है टोटल, 5/13, 8 और 5 13। ठीक है, तो सब जब भी आपको इस टाइप का सवाल आएगा हाउ मच परसेंट मोर और लेस, तो आप इसका वैल्यू लेके सॉल्व करने से बेटर है कि इनका पहले रेशियो निकाल लो। ठीक है, इनका रेशियो निकाल लो, रेशियो से जो है इसका आंसर फटाफट आ जाएगा। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट डायरेक्ट काटूँ तो ये जो है डायरेक्ट डायरेक्ट 17 बार कटेगा। ठीक है, और ये कितना बार कटेगा, 13 का 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, और 8 बजे कितना 40 हो जाएगा, मतलब रेशियो कितना आया 17:40 आया। अब हमको कंपेयर किससे करना है, सेशन 5 को कंपेयर करना है सेशन 2 से, मतलब यहाँ पे 40 में ये कितना कम है, 40 में ये 23 कम है, मतलब ये हो जाएंगे 23/40 इंटू 100। ऐसे ही आया होगा मैक्सिमम बच्चों का, 23/40 इंटू 100। ठीक है, अब 2-3 तरीके इसको सॉल्व करने का, आपकी मर्जी, आपको जैसा आता वैसे सॉल्व करो। अगर आपको लगता है कि भाई डायरेक्ट डायरेक्ट इसको काटना है, चलो इसको 2 से काटेंगे। ठीक है, तो इसको 5 से काटेंगे। ठीक है, तो 23 का 5 टाइम्स करके उसका आधा कर दो, 23 का 5 टाइम्स करके उसका आधा कर दो, तो आपका आंसर जो है 57.5% आ जाएगा। ठीक है, या फिर और एक तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, और एक तरीका ये है कि 23 को 20/40 लिखो प्लस 3/40 लिखो। ठीक है, और 20/40 मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट बेटा 50% होता है, और 1/40 देखो सबको पता है कि 1/40 कितना होता है 2.5%। जब 1/4 25% होता, तो 1/40 2.5%, 2.5% का 3 गुना मतलब होता है 7.5, मतलब 57.5। आप ऐसा भी निकाल सकते थे। ठीक है, देखो क्लियर हो गया क्या, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। The total student in science department and commerce department in session 6 is 40% more and 80% more respectively than the same in session 3। देखो सेशन नंबर 6 तो यहाँ पे गिवन है ही नहीं, लेकिन उसकी वैल्यू बताई गई है कि वो कितना ज्यादा है। ठीक, 480, बहुत बढ़िया। ओके, ऑप्शन नंबर 3 जो है आंसर आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करते देखो।
अब सेशन नंबर 3 जो है उस पर फोकस कर लो पहले। सेशन नंबर 3 जो है ये है 2100 है ना, और सेशन नंबर 3 कितने के रेशो में, 5 और 9 और 5 कितना 14, तो बेटा 14 की वैल्यू जो है कितनी है 2100 है। ठीक है, तो 14 का डायरेक्ट डायरेक्ट जो है 150 गुना है। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर नहीं समझ रहे तो देखो 7 से काट सकते हो, 7 दूनी 14, 7 की 21, मतलब देखो 2 यूनिट की वैल्यू 300 हो जाएंगी, देखो 2 यूनिट की वैल्यू 300 हो जाएंगी, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 150 हो जाएंगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 150 है बेटा, तो यहाँ पे आप जो है डायरेक्ट डायरेक्ट जो है सबसे पहले साइंस के स्टूडेंट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स बना लो पहले कितने होने वाले हैं। ठीक है, तो 15 5 75 मतलब 750 साइंस के स्टूडेंट, और 15 का 9 गुना कितना 1350, ये कितने हो जाएंगे कॉमर्स के स्टूडेंट। अब ये जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, इसमें 750 में जो है कितने का इंक्रीमेंट होना है, 60% का इंक्रीमेंट, 40% का इंक्रीमेंट होना है, मतलब इसमें 40% इंक्रीमेंट कर दो और इसमें जो है कितने परसेंट का इंक्रीमेंट कर दो, 80% का इंक्रीमेंट कर दो, और जो भी टोटल आएगा वो क्या हो जाएंगे, सेशन 6 के जो है, सेशन 6 के जो है क्या हो जाएंगे, स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इंक्रीमेंट करके जो हम डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं। तो 750 का जो है 40% करो, देखो 750 का 40%, 750 40% मतलब क्या होता है 2/5। ठीक है, तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट जो है 15 5 75, 15 दूनी 30। ठीक है, 30 मतलब कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 300 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, और 1350 का 80%, 1350 का 80%, 80% मतलब कितना होता है, 80% मतलब होता है 4/5। ये 5 का कितने गुना है, 270 गुना, मतलब 27, 270, 27 का 4 गुना, 25 का 4 गुना होता है 100, और 27 का 4 गुना हो जाएगा 108, मतलब 1080। बस 1080 300 में ऐड कर दो। ठीक है, 1080 जो है 300 में ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 1380, और साथ में यहाँ पे ऑलरेडी पहले कितने थे, पहले से कितने थे 2100, तो ये 0843, तो 3480 जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 750 और 1350 तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उसमें इतने इतने का इंक्रीमेंट होगा, मतलब टोटल 2100 में जो है 1380 का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 3480 जो है टोटल बच्चे हैं। बोलो क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। देखो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, कुछ बच्चों का बोलना है जैसे मोर है सर, तो देखो आप इसको दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मोर है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि भाई ये 750 का जो है 140% प्लस 1350 का जो है 180% है ना, आप ऐसा भी लिख सकते थे। अब ऐसा लिखने में या फिर आप इस 2100 में 40% एक्स्ट्रा और 80% एक्स्ट्रा ऐड करो, बात एक ही है ना, लेकिन 140% और 180% निकालना थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है, तो इसलिए ये बेटर अप्रोच है। अबे स्लाइड ही खत्म हो गई। चलो इसको सॉल्व करो। पढ़ लो पहले, डाटा पढ़ लो क्या गिवन है, पहले पढ़ लो, समझने की कोशिश करो। एक काम करते हैं, इसको अपन थोड़ा बाद में सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक कैसलेट डी आई सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करो। इसको बोलते हैं बेटा कैसलेट डी आई। ठीक है, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे हम आराम से। इसको बोलते हैं कैसलेट डी आई, जो भी स्पेलिंग में मैटर नहीं करता, कैसलेट डी आई। ठीक है, इस डी आई में एक्चुअली होता क्या है, तो ये जो पूरा पजल फॉर्म में जो डाटा है, ठीक है, इस पजल फॉर्म के डाटा को जो है आप जो है इसको पार्टीशन में करना, जैसे हो सकता है कि ये टेबल फॉर्म में भी कन्वर्ट हो, ठीक है, या हो सकता है ये वेन डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो क्वेश्चन देख के समझ में आता है कि टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है या वेन डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है। तो उसके हिसाब से जो है आपको इसका पहले स्ट्रक्चर बना लेना है। अब जैसे आप इसका स्ट्रक्चर बना लेते हो तो इसके ऊपर जो 5 क्वेश्चन आते हैं बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा आसान। मतलब जैसे आप पजल सॉल्व करते हो ना, तो आपका मेन इंटेंशन क्या होता है, सिर्फ पजल सॉल्व करना। उसके 5 क्वेश्चन तो कोई भी बच्चा बता दे अगर उसके पास पजल का आंसर है। इन द सेम वे कैसलेट डीआई में भी सेम होता है। कैसलेट डीआई में क्या होता है कि कैसलेट डीआई का एक बार आपने डाटा एक्सट्रैक्ट करके पूरा का पूरा लिख लिया, तो आपको जो 5 क्वेश्चन है वो एकदम हलवे जैसे सॉल्व हो जाएंगे, 1 मिनट के अंदर जो है 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस आपको ये डीआई को सॉल्व करते आना चाहिए, इसके अंदर का पूरा डाटा एक्सट्रैक्ट करते आना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करो।
सॉल्व करो फटाफट। देखो सबसे पहले जो है क्वेश्चन में गिवन क्या है उसको प्रॉपरली पढ़ो, ठीक है। और जब ये चीजें आप पढ़ोगे प्रॉपरली, ठीक है, तभी जो है आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली डीए को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोले, देखो देर आर टोटल 2000 मोबाइल्स ऑफ ओप्पो एंड वीवो इन अ शॉप ए। शॉप ए में दो टाइप के मोबाइल है, ओप्पो और वीवो, जो कि टोटल 2000 है। द रेशियो ऑफ ओप्पो मोबाइल्स एंड वीवो मोबाइल्स आर 5:3। 5:3 के रेशियो में जो है ओप्पो और वीवो मोबाइल जो है रखे गए हैं। तो इससे हम जो है ओप्पो मोबाइल कितने हैं और वीवो मोबाइल कितने हैं वो हम बाजू में सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द मोबाइल्स आर सोल्ड ऑन 5 days ऑफ अ वीक, दैट इज मंडे टू फ्राइडे। इतना पढ़ने के बाद ही हमको एक स्ट्रक्चर समझ में आता है कि भाई टोटल मोबाइल जितने भी है, ठीक है, टोटल मोबाइल जितने भी है, ठीक है, वो टोटल कितने हैं 2000, ठीक है। इस 2000 में दो टाइप के मोबाइल है, एक है कौन सा ओप्पो कैटेगरी का और एक है वीवो कैटेगरी का, ठीक है, दो टाइप के मोबाइल है। और ये मोबाइल कितने के रेशो में डिस्ट्रीब्यूटेड है 5:3। तो आप क्या करो, पहले 2000 को जो है 5:3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब 8 यूनिट के लिए बेटा 2000 है। अगर 8 यूनिट के लिए 2000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है कितनी हो जाएंगी मेरे हिसाब से 2000। 1 मिनट रुको। ठीक है, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16, 8 अपन 40, मतलब कितना 250 हो जाएगा। और 15 फाइव कितना हो जाएगा, 25 पता 125, 1250 ओप्पो मोबाइल हो जाएंगे। और कितना हो जाएंगे 750 जो है वीवो मोबाइल हो जाएंगे, ठीक है, इतना हो गया। और ये सारे के सारे मोबाइल सोल्ड किए जा रहे हैं 5 days ऑफ अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मतलब मंडे से लेके फ्राइडे तक जो है इनको बेचा जा रहा है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है, इस तरह से आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना है। यहाँ पे यही प्रॉब्लम है यार, ये लाइन सीधी आती नहीं। ठीक है, आपको जब ये दिया समझ जाएगा तो आप ऑटोमेटिक जो है फास्ट में कर लोगे। मैं बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए टाइम पास कर रहा हूँ, ऐसा अभी बॉक्स वॉक्स तो बना नहीं सकता मैं टाइम पे। ठीक है, बहुत गंदा दिख रहा है मुझे पता है, लेकिन आपको ऐसे समझना पड़ेगा। बोलो पहले ये क्लियर है क्या, पहले बता दो। ये क्लियर है यहाँ तक, बोलो बोलो, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आगे का डिटेल जो है टोटल भरते हैं। क्या लिखा है देखो क्वेश्चन में, 10% ऑफ द टोटल वीवो मोबाइल्स आर सोल्ड ऑन मंडे। अब टोटल वीवो मोबाइल कितने हैं यहाँ पे 750, उसका 10% मतलब 75 मोबाइल्स जो है हम कब सोल्ड करेंगे, मंडे को सोल्ड करेंगे। 16% ऑफ द ओप्पो मोबाइल्स आर सोल्ड ऑन ट्यूसडे, मतलब जितने भी ओप्पो मोबाइल्स है उसका 16%। देखो बेटा 1250 का 16%, 16% मतलब होता है, ठीक है, 4/25,
ठीक है, ये एक तरीका है सॉल्व करने का। मैं बता देता हूँ दो अलग अलग तरीके। 16% मतलब होता है 4/25, तो 25 का जो है कितने गुना है, 5 गुना है, 5 × 20 मतलब 2000। ठीक है, 2000 सॉरी 2000 नहीं, 200 मोबाइल जो है 16% ऑफ द ओप्पो मोबाइल्स आर सोल्ड ऑन ट्यूसडे। ठीक है, इस तरह से आएंगे 200। अदरवाइज और एक तरीका क्या था, देखो सॉल्व करने का तरीके सुन लो पहले। अब देखो ये 125 का जो है 16% निकलना है। देखो एक बात याद रखो, जब 125 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो 125 को हम लिख सकते हैं 1000/8। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं बेटा 1000/8, जिससे क्या हो जाता है कि सामने वाला नंबर जो है कैंसिल करना आसान रहता है। मतलब यहाँ पे देखो 2 आएगा, परसेंटेज 20 जो भी खाएगा तो आंसर जो है 200 के करीब मतलब बराबर लाल हो गया। ठीक है, इस तरह से एक तरीका होता है सॉल्व करने का। ठीक है, यहाँ पे 1250 था, मैं बस 125 का ट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ कि जब कोई भी नंबर 125 से मल्टीप्लाई होता है तो उसको 1000/8 लिख के जो है आप थोड़ा सा टैकल कर सकते हो फास्ट में। अदरवाइज ये तरीका भी ठीक ही था। बाद में क्या लिखा देखो, ओप्पो मोबाइल सोल्ड ऑन फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे के दिन जो ओप्पो मोबाइल सोल्ड हुए हैं इज 15% लेस देन दैट ऑन द ट्यूसडे। मतलब ट्यूसडे के दिन जितने भी ओप्पो मोबाइल्स मतलब आएंगे उससे 15% कम जो है ओप्पो मोबाइल्स जो है आपको फ्राइडे के दिन दिखेंगे। ये पॉइंट बाद में देखेंगे हम लोग। बाद में क्या लिखा देखो, द रेशियो ऑफ द ओप्पो मोबाइल सोल्ड ऑन टू वीवो मोबाइल सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज 5:8। मतलब 5:8, मतलब ट्यूसडे में जो ओप्पो मोबाइल और वीवो मोबाइल जो है वो कितने के रेशो में है, 5:8 के रेशो में है। तो देखो 5 का 4 टाइम्स है ना, तो 8 का 4 गुना देखो 32, मतलब 320 यहाँ पे हो जाएंगे। आपको ये समझ रहा है 5:8 पोर्शन। देखो ओप्पो मोबाइल और वीवो मोबाइल जो है 5:8 के रेशो में ट्यूसडे में जो है सोल्ड किए जा रहे हैं, जिसमें से 5 की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है 200 है। अगर 5 की वैल्यू 200 है बेटा तो एक की वैल्यू 40 है। अगर एक की वैल्यू 40 है तो 8×4 = 32 मतलब 320 हो जाएंगे। ठीक है, इसका क्या लिखा है बाद में, क्या है, हाँ, and 22% of the total number of mobiles are sold on Wednesday। 22% of the total number of mobiles, total number of mobiles कितने हैं, total number of mobiles है 2000, इसका 22%, इसका 22% कितना होता है, इसका 22% होता है 440। वो कब सोल्ड किए गए हैं, वेंसडे के दिन। मतलब टोटल 2000 के 22% मोबाइल मतलब 440 मोबाइल जो है वेंसडे के दिन जो है सोल्ड हुए हैं। Vivo mobile sold on Friday is 20% more than the Oppo mobile sold on Friday। जो Vivo मोबाइल जो सोल्ड होंगे फ्राइडे के दिन वो Oppo मोबाइल के कंपैरिजन में जो है 20% ज़्यादा रहेंगे। 14% ऑफ द Oppo मोबाइल्स आर सोल्ड ऑन थर्सडे। 14% जो है Oppo मोबाइल जो है वो कहाँ है, थर्सडे के दिन जो है सोल्ड होंगे। 14% निकाल लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो ये तो ओरली निकालते आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। या फिर 125 जो भी 1250 को 14%, 14% मतलब कितना होता है, 7/50 होता है, 0 से 0 कैंसल। ठीक है, 25 का 5 गुना और 25 का 7 गुना होता है 175। तो 175 मोबाइल्स जो है, ठीक है, ये सोल्ड किए जा रहे हैं थर्सडे के दिन। ठीक है, और कौन से, ओप्पो वाले। 175 ओप्पो मोबाइल सोल्ड ऑन मंडे इज 5 टाइम्स द वीवो मोबाइल सोल्ड ऑन मंडे। ठीक है, मंडे के दिन जो ओप्पो मोबाइल सोल्ड किए गए हैं उसका 5 टाइम्स जो है वीवो मोबाइल जो है सोल्ड किए जाएंगे। ठीक है, मंडे मोबाइल सोल्ड ऑन मंडे। ठीक है, ओप्पो मोबाइल सोल्ड 5 टाइम्स। ठीक है, इसका 5 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 150, 300, 375 हो जाएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट अभी मिसिंग है, यहाँ तक समझा के बोलो, बोलो यहाँ तक समझा के बोलो। ये ओप्पो और वीवो ही है ना, बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मेरे को। सेंटेंस भी ऐसा ओप्पो वीवो। ठीक है, यहाँ तक तो समझ ही गया होगा। चलो अभी हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं जो मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, अभी कौन सा हमने पॉइंट मिस कर, देखो ओप्पो मोबाइल्स, ठीक है, सोल्ड ऑन फ्राइडे इज 15% लेस देन दैट ऑन द ट्यूसडे। ट्यूसडे में जितने भी मोबाइल सोल्ड हुए थे ओप्पो के, ठीक है, फ्राइडे में जो है उससे 20% कम मोबाइल सोल्ड होंगे। वही ओप्पो की ही बात हो रही है। ठीक है, तो इससे जो है 15% कम, तो इसका बेटा 15% कितना होता है, 15 दूनी 30, मतलब 30 मोबाइल कम यूज होंगे। मतलब कितना आएगा, 170 समथिंग आएगा यहाँ पे, बरोबर है क्या। Oppo mobile sold on Friday is 15% less than that of on the Tuesday। ओके, और कहाँ पॉइंट छूटा है बताओ। 22% ऑफ द मोबाइल सोल्ड ऑन वेंसडे, ये भी हो गया। और कौन सा पॉइंट छूटा है मेरा, हाँ, Vivo मोबाइल सोल्ड ऑन फ्राइडे इज 20% मोर देन द Oppo मोबाइल सोल्ड ऑन फ्राइडे। ठीक है, Oppo मोबाइल जितने भी सोल्ड हुए हैं फ्राइडे को उससे 20% ज़्यादा जो है
ठीक है, वीवो के मोबाइल सोल्ड होंगे। देखो अगर इसका 20% की बात करें, इसके 10% की बात है बेटा 17, इसका 20% कितना हो जाएगा 34, मतलब 34 ज्यादा, मतलब 170 में 34 ज्यादा, मतलब कितना हो जाएगा 204। 204 मोबाइल जो है टोटल जो है कहाँ पे सोल्ड हुए हैं, ठीक है, वीवो में सोल्ड हुए हैं, ठीक है, फ्राइडे के दिन। अब देखो इस चार्ट में, देखो इस पूरे चार्ट में जो है, ठीक है, बस एक चीज मिसिंग है, और वो मिसिंग चीज जो हम टोटल में से निकाल सकते हैं। टोटल कितने 1250, 1250 में से जो है 375 मोबाइल जो है मंडे को सोल्ड हुए, 200 मोबाइल देखो ट्यूसडे को सोल्ड हुए, 175 थर्सडे को, और फ्राइडे को 170। तो रिमेनिंग जितने भी रहेंगे वो वेंसडे को रहेंगे। तो रिमेनिंग कितने रहने वाले, देखो 75 कितने 150, मतलब 450, ठीक है, 450 और ये कितना 500, 500 और ये 600, 600 700 800, 870। तो बचेंगे कितने, कितने बच रहे हैं, तीन और दो पाँच, पाँच और एक छः, छः और एक सात, 850, 850, 850 और 70 कितना 930, 70 कितना आ रहा है बताओ, 320 आ रहा है क्या, 380 आ रहा है, ठीक है, 380 आ रहा है तो 380 लिख लेते हैं। अगर 380 यहाँ पे है तो यहाँ पे 440, मतलब कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 60 हो जाएंगे। 380 आ रहा है सच में, और यहाँ पे कितने आएंगे थर्सडे के दिन बताओ टोटल करके, वही तो बोला मैं 330 आ रहा करके, तुम ही तो भाई 380 बोल रहे। हेलो सर। 330 तो बोला ही था मैंने। हेलो। मैंने खुद सॉल्व करके नहीं रखा ना, नहीं तो मैं देख देख के बता देता था। 330 यहाँ पे हो गए, 440 है, मतलब ये 110 है, ठीक है। यहाँ पे कितने बचे रहेंगे बता दो, कैलकुलेशन करो करो थोड़ा सा, बताओ कितने आएंगे, 41 की 141, 41 आएंगे, ओके 41। बस इस डाटा को थोड़ा सा नोट कर लो, मेरे को भी नोट करना पड़ेगा भाई, नहीं तो हर बार स्लाइड बदलनी पड़ेगी। ठीक है, इस डाटा को नोट कर लो, 375, 200, 330, 175, 170, 75, 320, 110, 41 और 204, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। बस यही करने में ही जो है टाइम लगता है, ठीक है। बस इसको अगर आपने प्रॉपरली कर लिया, 150 आता है फ्राइडे को, फ्राइडे को 150 आता, Oppo mobile sold on Friday is 15% less than that on the Tuesday. ट्यूसडे को 200 मोबाइल सोल्ड हुए, 200 का 15%, 15 दूने 30, 170 ही तो आ रहा है, बराबर ही तो आ रहा है। अबे तुम कार्टून लोग हो एक नंबर के, बराबर है ना, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत थके वाले हैं, क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। बताओ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड ऑन मंडे। मंडे के दिन जो मोबाइल सोल्ड हुए हैं, ठीक है, व्हाट इज द परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड ऑन मंडे। मंडे में जो मोबाइल सोल्ड हुए हैं वो टोटल का जो है कितना प्रतिशत है, 375 कितना 450 है, तो 2000 का 450 निकाल लो कितना होता, बताओ आंसर बताओ। 22.5, ठीक है। देखो टोटल मोबाइल जो है, आप जो है बॉक्स में देख लिए होंगे खुद के, तो अच्छी बात है, ठीक है, बॉक्स बना के रखो, मैं अभी हर बार पीछे पीछे नहीं ले सकता स्लाइड। देखो टोटल मोबाइल जो है मंडे के दिन एक जगह पे है 375 और एक जगह पे है 75, तो बेटा टोटल मोबाइल जो है कितने हो गए, मेरे हिसाब से हो गए ये 450। अब ये 450 जो है ये टोटल मोबाइल्स के मतलब 2000 का कितना प्रतिशत है,
तो अगर मैं 0 0 0 0 पूरे कैंसिल कर दूँ तो 45 का आधा हो रहा है, 45 का आधा हो रहा है 22.5%। ठीक है, तो बहुत ही चिल्लर सवाल रहते हैं, बस आंसर आपको आना चाहिए। चलो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ओप्पो मोबाइल सोल्ड ऑन वेंसडे एंड थर्सडे टुगेदर? ये सवाल आप ही सॉल्व कर लेंगे। कितना आएगा? 505। ठीक है, तो बताओ कितने हैं? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ओप्पो मोबाइल सोल्ड ऑन वेंसडे एंड थर्सडे टुगेदर? वेंसडे और थर्सडे को मिला के जो है टोटल नंबर ऑफ ओप्पो मोबाइल्स कितने हैं? तो वेंसडे के दिन कितने हैं भाई? 330। और थर्सडे के दिन कितने हैं? 175। 505 तो ऑप्शन में नहीं है ना, नन ऑफ दिस आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड ऑन सैटरडे व्हेन द सेल वाज 50% मोर देन द प्रीवियस डे। बोलो बोलो बोलो। 561। ओके, 561। देखो, अभी आपको क्या बोला गया है कि सैटरडे के दिन जो है, ठीक है, सेल जो है 50% ज्यादा रहने वाला है प्रीवियस डे के कंपैरिजन में। प्रीवियस डे कौन सा है? तो प्रीवियस डे भाई फ्राइडे है। अब फ्राइडे को टोटल कितने मोबाइल बिके? 170 और 204, ये टोटल मोबाइल बिके। मतलब कितने बिके? देखो, 374 बेटा मोबाइल बिके। अब 374 में बस क्या कर दो, 50% एक्स्ट्रा का वैल्यू निकाल के इसी में ऐड कर दो। तो 374 का जो है 50% मतलब 374 का जो है आधा ले लेना है आपको। अब 374 का आधा कितना होता है? तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा 300 मतलब 150, और मेरे हिसाब से 187 समथिंग होगा। 7 और 4 11, 8 और 8 16 के 6, कैरी 1, 561। ठीक है, 561 होगा। ये समझ रहा है क्या? देखो, दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के। एक तो 374 का जो है, देखो, एक तो 374 का जो है आप 150% का वैल्यू निकालो, एक तो ऐसा भी चलेगा। अदरवाइज 50% का वैल्यू निकाल के उसको 374 में ऐड कर दो, तो ऐसा भी चलेगा, दोनों चलेंगे। ठीक है, लेकिन ये कभी कभी थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो ये थोड़ा बेटर है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द ओप्पो मोबाइल्स आर सोल्ड ऑन वन वेंसडे? ठीक है, टोटल ओप्पो मोबाइल के कितने परसेंट मोबाइल जो है वेंसडे के दिन सोल्ड हुए हैं? अब ओप्पो मोबाइल कौन से? देखो, 330 जो है बटे 1250 इंटू 100, बस यही सवाल आंसर है, इस सवाल का आंसर। अब ऐसा भी नहीं करना, रेशो ले लेने का पहले। ठीक है, वेंसडे और टोटल ओप्पो मोबाइल का रेशो ले लो। 330 और 1250, रेशो भी कहाँ आता, नहीं आता, छोड़ो, ऐसे ही करो, कटता ही नहीं है किसी से। ठीक है, 26 आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो, जीरो से वैसे भी जीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 का 5 गुना है, तो 25 का कितने गुना है? 4 गुना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 33 इंटू 4 मतलब होता है 11, 132 समथिंग होगा, है ना। 132/5 करना है, 132/5 अप्रोक्सीमेटली बोला है ना। 132/5 किए तो भाई कितना आता है? 26.4 आ रहा है ना, वही तो। लेकिन ऑप्शन भी बराबर नहीं है ना, ऑप्शन ऐसे नहीं देने चाहिए थे उसमें। अच्छा हाँ, 26 का डायरेक्ट 28 है। ओके ओके, मेरे को लगा 27 है। ठीक है, 26 ये सही आंसर है।
ठीक है, देखो एक बात याद रखो, ये बहुत बहुत काम में आएगा आपको, मेरी बात समझो। जब कोई भी नंबर है ना 5 से डिवाइड होता है, याद रखो कोई भी नंबर जब 5 से डिवाइड होता है ना, तो ऊपर वाले नंबर को डबल कर देने का। जैसे 130 का डबल कितना हो जाएगा, 264। ऊपर वाले नंबर को डबल करके पॉइंट दे देने का, मतलब 26.4। अगर वहीं पे अगर वही नंबर अगर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब कोई नंबर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आधा कर देने का, इसका आधा कर देने का। अब इसका आधा कितना होता है, 132 का आधा हो जाएगा 50, और 16 कितना 66, मतलब 66। तो आंसर हो जाएगा बेटा 660। दो तरीके याद रखो, जब कोई नंबर 5 से डिवाइड होता है तो उसको डबल करने का, और जब कोई नंबर 5 से मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड बाई 2 करने का। इससे क्या होता है कि आंसर फास्ट निकालने में थोड़ा सा मदद होती है। जैसे मैक्सिमम बच्चे इसको 5 से काटने में टाइम पास कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है सवाल। इफ वन on Friday the total number of Nokia mobiles sold in shop B is the average of the total number of mobiles sold on Friday in shop A, then find the mobile Nokia mobile sold. बताओ। On Friday the total number of Nokia mobiles sold in shop B, शॉप भी मतलब दूसरा शॉप है, हम बात कर रहे हैं शॉप एक ही, अभी हम जो बात कर रहे हैं ना वो शॉप एक ही है। फ्राइडे के दिन देखो एवरेजली कितने मोबाइल सोल्ड हुए हैं। कितना आ रहा है, 187। ओके, देखो सबसे पहली बात है, अभी हम बात करेंगे एवरेज नंबर ऑफ टोटल मोबाइल सोल्ड ऑन फ्राइडे इन शॉप ए। शॉप ए में फ्राइडे के दिन टोटल कितने मोबाइल से बिके, देखो ध्यान से सुनो। फ्राइडे के दिन बेटा 170 और 204, ठीक है 204, ये टोटल मोबाइल जो है बिके हैं। और इसका जो है क्या करना है, एवरेज लेना है। तो इसका एवरेज होता है डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, या फिर सेपरेटली एक एक को डिवाइड बाय 2 करो। घूम फिर के आपका आंसर वही आना है। ठीक है, तो कितना है आपका 374 का आधा, 374 का आधा कितना होता है 187। तो ये आ गया 187। अब इसने यही बोला है कि फ्राइडे के दिन जो टोटल नंबर ऑफ नोकिया मोबाइल्स बिके हैं शॉप बी में, वो एवरेज के बराबर है। इज द एवरेज, मतलब ये एवरेज के बराबर है, मतलब 187। ठीक है, हो गया, बोलो क्लियर हुआ क्या, बोलो। ठीक है, तो मैं और एक डाटा इंटरप्रिटेशन ले रहा हूँ, ध्यान दो। ठीक है, आसान आसान ही था ये वाला। चलो इसको थोड़ा पढ़ लो पहले ढंग से। क्या लिखा है, गिवन डाटा पढ़ो। देखो गिवन क्या लिखा है, देखो सर्वे वाज कंडक्टेड इन अ सोसाइटी, द पैराग्राफ गिवन बिलो दिस शोज द टोटल नंबर ऑफ रीडर्स हु हैव रीड द बुक्स ऑफ 5 डिफरेंट ऑथर एंड द नंबर ऑफ एडल्ट रीडर आउट ऑफ देम। ठीक है, हमें ये ग्राफ क्या कर रहा है, दो चीजों के बारे में बता रहा है। एक तो पहले ये बता रहा है कि टोटल लोग कितने हैं पढ़ने वाले, और बाद में ये बताना चाहता है कि उसमें, ठीक है उसमें, ठीक है एडल्ट कितने। देखो यहाँ पे जो आपका ऑरेंज कलर का लाइन है ये स्पेशली एडल्ट रीडर को शो कर रहा है, जबकि जो आपका ब्लू कलर का लाइन है ये एडल्ट प्लस माइनर दोनों को शो कर रहा है। माइनर मतलब छोटे बच्चे, एडल्ट मतलब बड़े, 18 साल से ज्यादा वाले एडल्ट होते हैं, आपको पता ही है ना। ठीक है, 18 साल से छोटे वाले क्या है, माइनर, वही निब्बा निब्बी वाले आपके दोस्त लोग। ठीक है, तो वो 18 साल से नीचे जो टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं, तो इसमें देखो दो टाइप के लोग हैं। देखो यहाँ पे जो है इसको जो है स्पेशली हम बोलेंगे एडल्ट, और ये है बेटा एडल्ट प्लस माइनर। ठीक है, ये इस तरह से ये डाटा शो करके है। अब मुझे बताओ, आपको एक ग्राफ में एडल्ट का वैल्यू गिवन है, एक ग्राफ में आपको एडल्ट प्लस माइनर का वैल्यू गिवन है। तो अब तुम ही मुझे बताओ बरे, इस पूरे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके ऊपर बनेंगे, माइनर के ऊपर बनेंगे कि एडल्ट के ऊपर बनेंगे।
माइनर के ऊपर, है ना। हमको ये समझ लेना है माइनर के ऊपर क्यों बनेंगे, क्योंकि माइनर को कैलकुलेट करना है हमको इस सवाल में, है ना। क्योंकि माइनर को कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियस सी बात है माइनर के ऊपर सवाल बनेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बेटर है कि क्यों ना हम माइनर को भी निकाल के रख दे, है ना। देखो अब तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, पिछले सवाल में कैसा था, अलग कंसेप्ट था, यहाँ पे देखो अलग चीज है। जैसे इससे पहले देखो हमने ये सवाल सॉल्व किया था, इसमें भी देखो यहाँ पे देखो रेशो वाइज दो डाटा गिवन थे, देखो साइंस का भी गिवन था और कॉमर्स का भी रेशो गिवन था, है ना। आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे साइंस और कॉमर्स का रेशो गिवन था और यहाँ पे वैल्यूज गिवन थे। देखो बेटा इनका वैल्यूज निकालने में बहुत बड़ा टाइम पास होने वाला था, और हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हमने देखो बिना वैल्यूज निकाले ही सॉल्व कर लिए मैक्सिमम क्वेश्चन, है ना। तो लेकिन यहाँ पे अगर आप इस सवाल में देखोगे तो इस सवाल में आपको पक्का पता है कि माइनर का यूज होने ही वाला है, तो आप क्या करो, सबसे पहले माइनर निकाल लो, इसमें कितने माइनर्स है, ठीक है। आप सबसे पहले क्या निकाल लो, माइनर्स निकाल लो, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि टोटल लो कितने हैं भाई, ठीक है। उसमें जो है एडल्ट कितने हैं और फिर उसमें देखेंगे माइनर कितने हैं, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, पहले इसमें 1400, दूसरे इसमें है 1520, तीसरे इसमें है आपका 1648, चौथे इसमें है 968 और बाद में है 756। ये जो है टोटल नंबर ऑफ क्या है आपके लोग है। उसमें जो है एडल्ट कितने हैं, 842 है, इधर कितने हैं 480 है, इधर जो है कितना है 980 है, इधर कितने हैं 356 है और यहाँ पे जो है 522 है। बस माइनर को निकालना है, ठीक है। फटाफट माइनर को निकालते, देखो 1400 और 842 का आपको डिफरेंस देखना है, तो ऐसा बच्चे ऐसा नहीं करते बैठना, ठीक है। 842 ऐसा नहीं करते बैठना, ट्राई करो कि माइंड में हो सकता है क्या। 842 में बेटा देखो अगर मैं 58 मिलाता हूँ, ठीक है, 58 मिला देता हूँ तो वो 900 हो जाता है, और 900 में 100 मिला के देखो 158, 158 और ये 400, मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा 658 हो जाएगा, बरोबर है क्या, देखो बड़ा 658 बरोबर है। अबे 558 हो गया, एक मिनट एक मिनट, 900 और 1000, अच्छा 1000 में बरोबर है, ठीक है 400, ओके 558, ठीक है 558। अब देखो 480 है, तो एक काम करते हैं इसको 500 समझ लेते थोड़ी देर के, मतलब 20 एक्स्ट्रा लिए है मैंने, ठीक है। 480 में जो है हमने एक काम करना है, इसको 500 समझ लेना है। तो 500 और 500 कितना, 1000, 1020 में और 20 ऐड कर दे, मतलब 1040 का गैप आएगा। ये पहले देखने दो भाई, आपके कमेंट से मेरे को थोड़ा बेटर समझता है। 1040, बहुत बढ़िया, कैलकुलेटर लेके मत बैठो बस, ठीक है। इसको देखते देखो ना, ये कितना है 1668 और ये है 980, 980 के बेटा 20 अगर थोड़े बाजू में रख दिए जाए थोड़े से तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। 1000 में जो है ये कितना ज्यादा है 668, 668 में 20 मिला दिए तो मेरे 648 में 20 मिलाए तो 668 हो जाएगा ये, है ना। इसको डायरेक्ट डायरेक्ट ही कर सकते हैं, 8 में से 6 गए तो 2, 6 में से 5 गए तो 1 और 9 में से 6 गया तो 9 में से 3 गए तो 6, 6 में से 2 गए तो 4, 5 में से 2 गए तो 3 और 7 में से 5 गए तो 2। बोलो ये वैल्यू आएगा सबके, करेक्ट है वैल्यू। मैं थोड़ा लिख लेता हूँ मेरे पेज पे क्योंकि मेरे को भी पता रहना चाहिए ना, करेक्ट है ना। एक मिनट बस लिख लेता हूँ, टोटल एडल्ट और माइनर, फोर्टीन हंड्रेड। आप बुक के नाम लिख लो बेटा, वहाँ पे बुक के नाम लिख लो बाजू में, कौन से बुक के है वो लोग, 968 जो भी है 756, ये सारे के सारे कौन कौन से बुक पढ़ने वाले वो भी लिख लो, फिर वो ही नहीं पता रहेगा हमको बुक कौन सी है। बुक के नाम भी लिख लो अपने पेज पे, ठीक है। तो पहला जो बुक है वो आपको पता है रस्किन बॉन्ड का है, दूसरा बुक जो है चेतन भगत, सबको इंजीनियरिंग में बस एक ही बुक पता रहती नॉवेल चेतन भगत। उसके बाद में है विक्रम सेठ, उसके बाद में है आर के नारायण, दूर दूर तक हमने इनका नाम सुना नहीं, और ये अमिताभ घोष, अमिताभ घोष का नाम वैसे मैंने सुना है, ठीक है। चलो तो ये हो गए आपके टोटल जो है एडल्ट रीडर्स और माइनर रीडर्स, ठीक है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन है, चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करो सभी लोग। What is the average number of readers who have read all the book except the आर के नारायण बुक, आर के नारायण बुक को छोड़ के सारे बुक पढ़ने वाले, ठीक है।
ठीक है, रीडर्स का जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे एवरेज बताना है, बस आर के नारायण को छोड़ के, ठीक है, इस वैल्यू को छोड़ के, ठीक है, बाकी सारे के सारे जो वैल्यूज है, ठीक है, हमें इनका क्या करना है, एवरेज बताना है, इनका एवरेज बताना है। बताओ जल्दी एवरेज बताओ, तुम एवरेज निकल के रखो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है, क्या बात है, सभी लोगों ने जो है बिल्कुल सही आंसर दिया। ठीक है, 1331 आंसर दे रहे, मतलब सभी का सही होगा। ठीक है, हमको बस इनका क्या करना है, एवरेज बताना है। ठीक है, देखो एवरेज, एवरेज कैसे निकल, देखो 1400 प्लस 1520 प्लस 1648 प्लस 756 डिवाइडेड बाय, बेटा क्या कर देना है 4, क्योंकि यहाँ पे टोटल क्वांटिटीज कितनी है, 4। तो ये है एक एवरेज निकालने का पैटर्न। ठीक है, ये एक तरीका एवरेज निकालने का। और एक तरीका क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था डेविएशन मेथड। अगर आपने मेरी तरफ से एवरेज टॉपिक पढ़ा होगा तो मैंने देखो डेविएशन मेथड पढ़ाया था। देखो यहाँ पे टोटल नंबर कितने बेटा, 1400, 1520, 1648 और 756। ठीक है, सारे के सारे आंसर देखो 1300 के नजदीक है। तो आप 1400 को जो है एज ए डेविएशन मान के भी जो है क्या कर सकते हो, सवालों को, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो एवरेज के कंसेप्ट से। ठीक है, इसके तो अलावा देखो और एक तरीका क्या है, ध्यान से सुनो। ठीक है, एवरेज निकालते समय जो है आपको कुछ चीजें जो है समझनी है। जैसे मान के चलो, एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं। अब जैसे 30, ठीक है, जान दो उदाहरण क्या है, यही से सॉल्व करके देता हूँ मैं आपको। देखो, आपको क्या करना है, आपको एक बात समझ रही है कि भाई यहाँ पे जो है ना डिवाइड बाय 4 होने वाला है। मतलब आपको एक मतलब ऐसे नंबर देखने जो 4 से डिवाइड होता है। जैसे देखो ये पूरा का पूरा 4 से डिवाइड होता है, ये भी पूरा का पूरा 4 से डिवाइड होता है, ये भी 4 से डिवाइड होता है, ये भी 4 से डिवाइड, मतलब आप इसको इंडिविजुअली 4 से डिवाइड करके भी ऐड कर सकते हैं। या फिर और एक तरीका है, देखो अगर अच्छे से समझ रहे हो तो और एक तरीका है। देखो यहाँ पे देखो बेटा, लास्ट में देखो यहाँ पे क्या है, 14 है ना, 14 है, और यहाँ पे क्या है, 15 है। तो 14 और 15 मिला के कितने हो गए, 29, है ना। ध्यान से सुनो, देखो यहाँ नंबर देखो, 1420, 1520। देखो एवरेज निकालने का मैं तरीका समझा रहा हूँ, फास्ट में कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 14 है, यहाँ पे क्या है, 15, 14 और 15 मिला के कितने हो जाएंगे, 29, और ये 16 तो आप वैसे भी 4 से कटने वाला है, 16 है ना। 14 और 15 मिला के बेटा होते हैं 29, और 29 में 7 मिलाए तो हो जाते हैं 36। मतलब आपके पास जो है 3600 है, प्लस ये 1600 है, बराबर है। प्लस क्या क्या बाकी है, देखो ये 1400 है ना, सॉरी, क्या क्या बाकी है, देखो यहाँ पे 20 बाकी है सर, और यहाँ पे कितना बाकी है, देखो बेटा यहाँ पे 48 बाकी है, और यहाँ पे कितना बाकी है, देखो यहाँ पे 56 बाकी है ना। मतलब यहाँ पे 20 प्लस 48 प्लस 56। बस इन सबको क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो। ये थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो 4 9 36, मतलब बेटा 900 हो जाएगा। ठीक है, 4 4 16, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 400, 4 पंचे 20, ठीक है, 12 चौ 48 यानी 14 चौ 56। ठीक है, 14 और 12 मिला के हो जाएंगे कितने, 26, 26 और 5 कितने हो जाएंगे, 31। तो यहाँ पे देखो 1331। ठीक है, यही सवाल का आंसर है। बोलो, तरीका कुछ समझा आपको? ठीक है, टोटल ऐड करके डिवाइड बाय 4 करेंगे तो टाइम पास होगा, बस टाइम पास को बचाने का ये तरीका है। ठीक है, इसी तरह से एवरेज निकालते हैं।
और एवरेज निकालने का वैसे भी मैंने आपको कंसेप्ट भी पढ़ाया था, डेविएशन मेथड है ना, आपको अगर याद होगा बेटा, डेविएशन मेथड हमने पढ़ा था। देखो जैसे मैंने कोई नंबर दे दिया, जैसे 75 है, यहाँ पे 87 है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 93 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 68 है, तो मैंने बोला था इसका डेविएशन निकाल। तो हम क्या करते हैं, अपने मर्जी से कोई भी एक नंबर ले लेते, जैसे मान के चलो मैंने 70 एक नंबर एवरेज कंसिडर कर लिया। अब क्या करो, अब इसका डेविएशन देखो कितने कितने का डेविएशन है, इतना इसका जो भी डेविएशन आएगा, चाहे वो प्लस में आए या माइनस में आए, जो भी डेविएशन आएगा बेटा, चाहे प्लस में कोई नंबर आ गया ए, तो इसको टोटल नंबर से डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, इसका जो भी वैल्यू आएगा इसको 70 में ऐड कर दो। यहाँ पे अगर माइनस में आता है तो फिर आप माइनस ऑफ 8/5 करो, जो भी वैल्यू आएगा उसको 70 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। आप ऐसा भी निकाल सकते थे, लेकिन सवाल एग्जाम मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो है ना, वो कंसेप्ट बदलते रहता है। अब इस क्वेश्चन में देखो, अभी जो मैंने पढ़ाया अप्रोच, ठीक है, ये शायद ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू डेविएशन, क्योंकि इसमें देखो 1400 से देखो बहुत सारे नंबर देखो दूर दूर है, और देखो इसका कैलकुलेशन करने में भी थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, तो बेटर है भाई ये वाला तरीका। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। What is the ratio of the number of adult to minor readers who have read the Amitabh Ghosh book? ये तो बहुत आसान सवाल हो गया, एडल्ट टू माइनर रीडर। अमिताभ घोष बुक के लोग देखो, एडल्ट और माइनर कितना है, 522 और कितना है 234। इसका क्या है, रेशो ले लेना है। 29:13, बहुत बढ़िया, 29:13 जो है इस सवाल का आंसर है। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है, देखो जब नंबर है ना थोड़े से बड़े बड़े आ जाते हैं ना, जिसमें हमको जल्दी से समझ में नहीं आता कि भाई ये किससे कटने वाले हैं, तो बेटा ऐसे केस में है ना, हमेशा याद रखना, ऐसे केस में जो है आपको जो काम में आती है चीज, वो आती है बेटा डिविजिबिलिटी रूल। तो मैंने आपको पढ़ाया था एकदम वेरी फर्स्ट डे, डिविजिबिलिटी रूल इज द सबसे बेस्ट पॉसिबल वे है समझने का कि सामने वाला नंबर किससे कटने वाला है। देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बेटा 5 और 2 7, 7 और 2 9, और यहाँ पे देखो 3 और 4 7, 7 और 2, मतलब ये दोनों बेटा 9 से कटने वाले हैं। दोनों के दोनों नंबर जो है 9 से कटने वाले हैं, ये तो पक्का ही है ना। लेकिन साथ ही साथ जो है दोनों के दोनों नंबर 9 से भी कटते, और लास्ट में देखो 2 है और लास्ट में देखो 4 है, मतलब 9 से भी कटते और 2 से भी कटते। जो नंबर 9 और 2 से कटे वो पक्का किससे कटेंगे, 18 से कटेंगे, मतलब ये पक्का बेटा 18 से कटेगा। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगाते जाना कि हाँ हाँ ये 18 से कट सकता है। ठीक है, इस तरह से जो है आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट 18 से भी काट सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट 18 से काटते आता है तो। अगर नहीं आता है तो पहले 9 से काट लो या पहले 2 से काट लो, बाद में 18 से काट लो। ठीक है, आपका आंसर वही आएगा जो आना चाहिए। ठीक है, इसमें आप यूनिट डिजिट का भी कंसेप्ट लगा सकते हो, क्योंकि वैसे भी देखो ऑप्शन वाइज यूनिट डिजिट थोड़े डिफरेंट डिफरेंट भी दिख रहे हैं, तो आप यूनिट डिजिट का भी यहाँ पे आप कंसेप्ट लगा सकते हैं। फिर 18 से काटो, 18 3 54। ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं देखो 540 में जो है 18 कम है, नहीं कितने रहे, 18 दूने कितने 32, मतलब ये क्या है 180 में 54 ज्यादा है ना। तो हे 18 त्रिक 54, 30 मायनस 18 एक 18, आणि 18 दाही 180 आणि 18 त्रिक 54 म्हणजे 13, म्हणजे 29:13। ये सवाल का आंसर है। तो कुछ समझ रहा है तुमको, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट कैसे लगेगा। अच्छा यूनिट डिजिट का भी कंसेप्ट समझा देता हूँ। देखो देखो 522 है और यहाँ पे 234 है, तो मैंने बोला ये नंबर किससे कटेगा, 18 से। तो 18 के टेबल में देखो जनरली लास्ट में 2 कब आ सकता है, एक तो 18 दूने 32 है ना, 18 दूने 32, एक तो लास्ट में 18 दूने 32 ऐसा आएगा। तो ये वैसे भी ये समझ रहे हो क्या, एक तो देखो 18 18 दूने 36 होता है, सॉरी 18 चौबहत्तर। ठीक है 18 चौबहत्तर, एक तो यूनिट डिजिट बेटा यहाँ पे 4 आएगा 18 चौबहत्तर, या फिर 18 का 9 गुना होता है, तो मतलब यूनिट डिजिट देखो 9 आएगा। और यहाँ पे 18 से काटूंगा तो 18 3 54, यूनिट डिजिट एक तो 3 आएगा। देखो 4 और 3 तो है ही नहीं ऑप्शन में, लास्ट में देखो 4 और 3 तो है ही नहीं, 4 और 3 तो है ही नहीं, मतलब 9 और 3 होने के चांसेस ज्यादा हो गए। मतलब देखो लास्ट में देखो 9 और 3 है, देखो 9 और 3 है। ये रिस्की है थोड़ा यूनिट डिजिट कंसेप्ट, जब अच्छे से नॉलेज होगा तो ही लगा सकते हो यूनिट डिजिट कंसेप्ट, अदरवाइज नहीं समझता ऐसा। 1/2 of the adult and 2/3 of the minors readers who have read
Ruskin Bond are native Hindi speaker. Find the total number of non-Hindi speaking readers who have read Ruskin Bond. हिंदी पढ़ने वाले लोग कितने हैं ये बताया गया है फ्रैक्शन वाइज, और नॉन हिंदी वाले पूछे गए हैं। बोलो भाई बोलो। बहुत बढ़िया, 607, बहुत बढ़िया। बाकी लोग आंसर करो। ठीक है, बहुत बढ़िया, 607। ठीक है, ध्यान दो। देखो, हाफ ऑफ द एडल्ट, ठीक है, हाफ, वन हाफ ऑफ द एडल्ट मतलब हाफ ऑफ द एडल्ट, ठीक है, एंड टू थर्ड ऑफ द माइनर, टू थर्ड ऑफ द माइनर, ठीक है, रीडर्स हु हैव रीड रस्किन बॉन्ड आर नेटिव हिंदी स्पीकर। मतलब जो भी टोटल एडल्ट है उस टोटल एडल्ट में से बेटा आधे एडल्ट, और जो टोटल माइनर लोग हैं उसमें से टू थर्ड माइनर जो है वो क्या करते हैं, रस्किन बॉन्ड की बुक पढ़ते हैं, और वो हिंदी स्पीकर मतलब उनको हिंदी बोलते आती है। तो हमको ये बताना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नॉन हिंदी स्पीकिंग रीडर हु हैव रीड रस्किन बॉन्ड बुक। देखो मैं आपको इसका एक अलग तरीका समझाता हूँ। देखो, अगर टोटल एडल्ट का हाफ लोग अगर हिंदी लैंग्वेज स्पीकर है, तो बेटा टोटल एडल्ट का हाफ लोग देखो नॉन हिंदी लैंग्वेज स्पीकर होंगे, है ना। टोटल एडल्ट का, ठीक है, हाफ लोग क्या होंगे, नॉन हिंदी स्पीकर होंगे। अगर टू थर्ड, अगर फॉर एग्जांपल माइनर लोग अगर हिंदी स्पीकर है, तो बेटा वन थर्ड माइनर लोग जो है नॉन हिंदी स्पीकर होंगे। और बात हो रही है रस्किन बॉन्ड बुक की, तो रस्किन बॉन्ड बुक में देखो हमको साफ साफ दिख रहा है कि 842 एडल्ट है और कितने हैं, 558 क्या है, माइनर है। ठीक है, तो ये वन वन हाफ ऑफ 842, और ये कितना है 558 का जो है कितने गुना है ये, डिवाइड बाई 3, तो इसको बस ऐड कर देना है। 842 का आधा कितना होता है, 4, ठीक है, 21, और ये कितना हो जाएगा 18 3 54, 3 छक्का 18, एक मिनट, ठीक है, ये कितने बार कटेगा देखो, 3 से 18 3 54, छक्का 18, छः सौ सात आएगा टोटल। ठीक है, 607 टोटल आएगा। बोल, मैक्सिमम बच्चों ने पहले क्या किया होगा, पहले निकाल लिया होगा 1/2 ऑफ एडल्ट, ठीक है, 2/3 ऑफ माइनर, ये पहले निकाल लिया होगा। इसका जो भी वैल्यू आया होगा उसको टोटल में से माइनस किया होगा, 1400 में से माइनस करके जो भी वैल्यू आया होगा फिर निकाले होंगे। तो उससे अच्छा ये तरीका था। देखो, समझा क्या आपको, ये अप्रोच समझा क्या 1/3 वाला। इतने फटाफट हाँ बोलते, तुम्हारे जैसे होशियार कोई है ही नहीं भाई इधर। अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है, सबको समझ रहा है, सबको समझ रहा है मतलब मेरे को पढ़ाते आ रहा है। ठीक है, ये बताओ, द नंबर ऑफ एडल्ट रीडर हु हैव read the books of Chetan Bhagat is approximately how much percent more or less than the number of minor readers who have read the books of Chetan Bhagat। चेतन भगत को पकड़ो पहले, देखो चेतन भगत में कौन कौन है एडल्ट और माइनर। चेतन भगत 480 तो एडल्ट दिख रहे हैं, और माइनर जो है 1040 है। बस पहले इनका रेशो ले लेना बेटा, ठीक है, बाद में ही वैल्यू निकालना। अगर आप इसका करते बैठोगे ना मोर लेस, तो आपका वो जो है समय चले जाएगा। 53%, बहुत बढ़िया। ऐसे सवालों में हमेशा रेशो पे फोकस करना, ठीक है, ऐसे सवालों में हमेशा रेशो बना के ही सॉल्व करना, इससे आपका क्वेश्चन जो है फास्ट में होता है। ठीक है, देखो पहले मैं आपको पहले बेसिक्स समझाता हूँ, कुछ बच्चे जिनको नहीं समझ रहा हो वो बेसिक्स समझो। देखो,
ये हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन वाई, ये वाला कंसेप्ट पढ़ाया था देखो मैंने आपको, हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन वाई। तो इसको मैंने क्या बोला था देखो, बिगर माइनस स्मॉलर डिवाइडेड बाय वाई इंटू 100, ऐसा ही लिखते हैं ना हम लोग। तो बिगर क्या है बेटा यहाँ पे 1040, माइनस स्मॉलर क्या है 480, डिवाइडेड बाय देन के बाद कौन आता है देखो, यहाँ पे देन के बाद कौन है देखो, देन के बाद है बेटा यहाँ पे माइनर लोग, मतलब यहाँ पे आएगा 480 इंटू 100। एक्चुअली इस तरह से वैल्यू निकालनी होती है, लेकिन ऐसा निकालने में टाइम पास हो रहा था, उसका बेटर वर्जन ये है कि आप इसका रेशो बना लो ना, क्योंकि ये घूम फिर के रेशो ही बनने वाला है। 480 यहाँ पे कितना है 1040, ठीक है। ये किससे कटेंगे देखो, मेरे हिसाब से 8 से ही कट रहे हैं, ठीक है। 0 0 गेट कैंसल, 8 टका 48 आनी है 13 आटी 104 है ना, 8 3 24 13 आटी 104, ठीक है। तो आपको किसका किसका पूछा है देखो, द नंबर ऑफ एडल्ट रिडल हु हैव रेड द बुक, मतलब कंपैरिजन, मतलब माइनर का कंपैरिजन हो रहा है किसके साथ, ठीक है। तो कितने कम है, हाउ मच परसेंट मोर और लेस, तो वैसे भी लेस ही दिख रहे हैं। तो कितने लेस है, 7 6 13, 7 लेस है, मतलब 7 लेस है आउट ऑफ 13 इंटू 100, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर आपको कर लेना है, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हो देखो, इसको आप ऐसा पढ़ सकते हो 700/13, इसको फिर आप ऐसा भी पढ़ सकते हो देखो, इसको मैं थोड़ा दूसरे ढंग से समझाता हूँ, रुको इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ देखो, एक ढंग से अलग ढंग से समझाता हूँ, आपको आंसर पता लग गया ना क्या है। देखो ये है बेटा 7/13 इंटू 100, ठीक है। 7/13 इंटू 100, मैंने इसका अप्रोच भी बताया था आपको, कल परसों ही बताया था, ठीक है। आपके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपको 1/13 का वैल्यू पता होना चाहिए, जो कि कितना होता है 7.69। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली बेटा 7.7 समझ सकता हूँ, मतलब ये इनडायरेक्टली क्या है 7 टाइम्स है, मतलब ये 7.7 का 7 टाइम्स है, इसका मतलब जो है ये 49 का 11 टाइम्स है। मतलब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 एज इट 9 और 4 13 के 3 कैरी 1, मतलब 53.9 समथिंग आ रहा है, ठीक है। वो भी मैंने इसको 7.7 समझा करके 53.9, वैसे भी आंसर 53 के बहुत क्लोज है, ठीक है। आंसर जो है 53%, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको ऐसा भी समझ सकते थे 700/13, तो क्या है 700/13 मतलब 650 प्लस, ठीक है, 50 50/13 ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसको 50 की जगह एक काम करो 52/13, ठीक है, -2/13 ऐसा लिख दो, मतलब घूम फिर के 700/13 हो गया। देखो 13 का 5 गुना 65, मतलब 50 टाइम, 13 का 4 गुना तो 13 चौ 52, मतलब देखो 54 आ रहा है समथिंग, और इसमें से थोड़ा सा कम कर देना है, थोड़ा सा कुछ तो भी कम होगा, तो घूम फिर के 53 समथिंग होगा, वैसे भी अप्रोक्सीमेटली पूछा है ना। बोलो ये समझा क्या, ये वाला कंसेप्ट समझा क्या, बोलो ये वाला कंसेप्ट समझा क्या। मैंने कुछ नहीं किया भाई, 700 को 13 से डिवाइड करना है, तो ऐसे पार्टीशन किए जिससे मेरे को कैंसलेशन करने में आसानी हो, ठीक है। इसको मैंने ऐसा कर दिया, 13 का 50 गुना है, 13 का ये 4 गुना है, 54 हो गया, 54 में से थोड़ा सा कम होने वाला है, मतलब घूम फिर के अप्रोक्सीमेटली 53 होने वाला है, ठीक है। तो वैसे ही बहुत दूर दूर नंबर थे, और 53 जो है सबसे नजदीक है इसके। क्लियर हो रहा है, आप अप्रोच को सीखिए, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बस आंसर से मतलब नहीं रहना चाहिए आपको, आप अप्रोच सीखिए। चलो इसको सॉल्व करो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एडल्ट टू माइनर हु हैव रीड द अमिताभ घोष। ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट भाई रेशो ही पूछा है, फटाफट बताओ इसका आंसर, एडल्ट टू माइनर ऑफ अमिताभ घोष। एक है 522 और 234। ये तो सवाल हो गया ना अभी, अभी तो हो गया था भाई ये सवाल, डबल डबल कैसे आ गया। चलो हो गया, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे, रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो आज हमने जो है बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, ठीक है। होपफुली आपको पसंद आए होंगे आज, ठीक है। तो इसी टाइप के जो है थोड़े और क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं कल, ठीक है। तो रेगुलर प्रेजेंट रहिए, और इसी को लेक्चर को जो है रिपीट में देखिए, ठीक है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम जाता है तो रिपीट टेलीकास्ट देख लेना इसका।